नक्सल मुक्त अभियान के बाद से ही नक्सली खौफ में हैं। सुरक्षा बलों का खौफ ऐसा है कि बड़े बड़े नक्सली कमांडर मैदान में आकर सामना करने की बजाय भागते नजर आ रहे हैं। नारायणपुर एनकाउंटर के बाद मौके से मिली बसवराजू की कथित डायरी में मिला एक नोट इस बात का सबूत है। देखिए ये रिपोर्ट। इन 3 लाइनों का एक एक शब्द उस खौफ का प्रतीक है जिसमें फिलहाल नक्सली जी रहे हैं। लिखा है, आप लोग जहां भी हो छुप जाओ, आप लोगों को खोजकर डीआरजी फोर्स मारेंगे। दावा किया जा रहा है कि नारायणपुर एनकाउंटर में ढेर हुए कुख्यात नक्सली बसवराजू की ये आखिरी शब्द हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बसवराजू को जहां ढेर किया गया वहां से एक डायरी मिली है जिसमें लाल रंग के पेन से ये आखिरी नोट मिला है। बताया जा रहा है कि बसवराजू ने ही ये नोट लिखा था। शायद वो अपने संगठन के लड़ाकों के लिए कोई संदेश लिख रहा था और इस संदेश में जिस डीआरजी के खौफ का उसने जिक्र किया उसे डीआरजी के जवानों ने बसवराजू को ढेर कर दिया। लेकिन बसवराजू का खात्मा ही नक्सल संगठन का खात्मा नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में सुरक्षा बल लगातार काम में जुटे हुए हैं। सुकमा में भी सर्चिंग पर निकले जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ। किस्टाराम इलाके में मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की सूचना है। नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन की मूवमेंट की खबर के बाद सुकमा के किस्टाराम इलाके में सर्च ऑपरेशन पर टीम भेजी गई। एसपी, एसएसपी लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही है, जिसमें 21 तारीख को बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पे ऑपरेशन हुई थी, वहाँ पे भी फायरिंग हुई थी। और दूसरा 22 तारीख को जो किस्टाराम क्षेत्र में संयुक्त पार्टी रवाना हुई थी, उसमें लगातार कल शाम से लगातार फायरिंग हो रही है और मुठभेड़ जारी है। इधर नारायणपुर नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए जवान सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने पुष्प अर्पित कर जवान को नमन किया और कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दी है। इस बीच अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन पर गए जवानों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जवान इंद्रावती नदी पार करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि किन मुश्किल परिस्थितियों में जवान जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और नक्सलियों को ठिकाने लगा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो नारायणपुर एनकाउंटर के बाद का बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर आप जंगल की परिस्थितियों का अंदाजा लगा पाएंगे। जंगल की मुश्किल परिस्थितियों को पार कर नक्सलियों को ढेर करने वाले डीआरजी जवानों का जोश अब हाई है। गुरुवार रात नारायणपुर में इसके नजारे दिखे। देर शाम जवानों का जत्था जब कैंप पहुंचा तो लोगों ने आरती के साथ माला पहनाकर जवानों का स्वागत किया। महिलाएं जवानों को गुलाल लगाती नजर आईं। गुलाल और रंग के बीच जवानों ने जबरदस्त डांस करते हुए जश्न मनाया। जवानों के नाचते गाते खुशी मनाते हुए खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये जवान इस जश्न के हकदार हैं, क्योंकि इनके शौर्य ने ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को घुटनों पर ला दिया है। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी, विकास तिवारी और आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अबूझमाड़ के वो जंगल जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर बसवराजू ढेर हुआ, वहां सबसे पहले एनडीटीवी पहुंचा। नारायणपुर एनकाउंटर की साइट पर हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया पहुंचे। पथरीले रास्ते, घना जंगल, नदी पार कर पंकज भदौरिया वहां पहुंचे जहां बसवराजू समेत 27 नक्सली ढेर हुए। मौके पर 50 से ज्यादा घंटे चली मुठभेड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे। यहाँ वहां गोलियों के खाली खोखे पड़े थे। नक्सलियों का सामान बिखरा पड़ा था। देखिए पंकज भदौरिया की ये रिपोर्ट। अब हम गोटेर और गुंडेकोट के बीच में पहुंचे हैं। दरअसल हम एक बड़े मुठभेड़ की कवरेज करने के लिए निकले हैं। जंगल दिख रहा होगा या बांस का जंगल दिख रहा है। अबूझमाड़ का इलाका है। गोटेर और गुंडेकोट के बीच या बांस का जंगल है। यहाँ पर ही जवानों ने मुठभेड़ से एक रात पहले यहाँ पर उन्होंने स्टे किया। देख सकते हैं कि जगह जगह ये खाने के पैकेट्स पड़े हुए हैं, जिसे जवान लेकर के यहाँ पहुंचे थे। इसी इलाके में रुकने के बाद यहाँ से वो आगे बढ़े 3 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ पर उन्होंने मुठभेड़ की और जिसपे 27 नक्सलियों को मार गिराया। इस बड़ी मुठभेड़ में नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित 27 नक्सलियों को जवानों ने मारा।
इस जगह आपको ये रिबन दिख रहा होगा, यह एक खास रिबन है। मैं बता दूं कि जवान एक दूसरे की शिनाख्त करने के लिए बैक पर बांध करके इस रिबन को निकलते हैं, ताकि जवान अपने साथियों को पहचाने। इस तरीके का एक कोड भी लेकर के चलते हैं। रिबन यहाँ पर छूटा हुआ है, पूरा बांस का यह जंगल है।